झारखंड में पहले चरण के लिए 13 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव से ठीक पहले इनकम टैक्स की रेड से पूरे झारखंड में हड़कंप मच गया है। आयकर विभाग के रडार पर इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वरीय सचिव सुनील श्रीवास्तव हैं। रांची और जमशेदपुर के कई लोकेशन पर एक साथ आयकर विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है। रांची के अशोकनगर स्थित सुनील श्रीवास्तव के आवास पर भी आयकर विभाग की टीम ने रेड मारा है। चुनाव से पहले इनकम टैक्स की से बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। सरायकेला के गम्हरिया स्थित अंजनी इस्पात कंपनी, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के व्यवसायी गोविंद पारी के कारखानों पर भी इनकम टैक्स की दबिश है। हालांकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस छापेमारी से राजनीतिक गलियारों में भी हड़कंप मच गया है। जो लोग भी इस बुलावे में है कि राज्य में भ्रष्टाचार करने के बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो गलतफहमी में है। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है कि राज्य से भ्रष्टाचारियों का सफाया करना है। जिन लोगों ने भी भ्रष्टाचार के माध्यम से अकूत धन संपत्ति अर्जित की है और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया, उनको पनपने का मौका दिया है, वैसे सभी लोग उनके सहयोगियों के खिलाफ मैं समझता हूँ कि ईडी हो, आईटी हो या सीबीआई हो, जिस तरह से अपनी सक्रियता दिखा रही है, राज्य भर में यह संदेश गया है कि हम भ्रष्टाचारियों के कारनामों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो उनके काले कारनामे हैं जनता के समक्ष आनी चाहिए। कौन लोग सत्ता में रहकर उनको संरक्षण देते हैं और कौन लोग उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ये सारी चीजें अब जनता समझ चुकी है। और जिनको ये लगता है कि सिर्फ चुनावों के वक्त ये कार्रवाई हो रही है, क्योंकि रोना धोना इसी बात को लेकर होता है कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो जो इकोसिस्टम है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होने पर रोने वालों का, उनका स्यापा बंद नहीं होने वाला है। आगे आने वाले दिनों में भी इस तरह की कार्रवाई निश्चित रूप से की जानी चाहिए ताकि भ्रष्टाचारियों का अंत इस राज्य से हो सके। देखिए, झारखंड में आईटी रेड या ईडी की रेड ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह अब डर गई है। उनमें भय समा चुका है। अब उन्हें लगता है कि हमारे नीचे से पूरी तरह जमीन खिसक चुकी है। लाख झूठ, साजिश, षड्यंत्र के बावजूद अब राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं कर पा रही है। तो फिर से एक बार वो विपक्ष के नेताओं को डराने का, धमकाने का प्रयास आईटी और ईडी के द्वारा कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कल भी संघर्ष किए थे, हम आज भी संघर्ष करेंगे। हम संविधान बचाने को लेकर के, लोकतंत्र बचाने को लेकर के और देश की संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा को लेकर के हमेशा तत्पर रहेंगे। और यही काम कांग्रेस हो या महागठबंधन की सरकार हो कर रही है, क्योंकि मैया सम्मान योजना, अबू अब्बास योजना जैसे योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह घबरा चुकी है। और ये घबराहट में आईटी की रेड और ईडी की रेड राज्य में फिर से एक बार नौकरशाहों के ऊपर सरकार को बदनाम करने के लिए करवा रही है। सूत्रों के मुताबिक टैक्स गड़बड़ी, अनियमितताओं की वजह से ये रेड मारी गई है। आईटी को जानकारी मिली थी कि सुनील श्रीवास्तव ने टैक्स में कुछ गड़बड़ी की है। छापेमारी पूरे होने के बाद ही अब पता लगेगा कि आखिर ये गड़बड़ी हुई कहाँ। इससे पहले झारखंड में सीबीआई ने रेड मारी थी, तब हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर अवैध माइनिंग के मामले में रेड मारी गई है। गौरतलब है कि चुनाव से पहले किसी एजेंसी की ये दूसरी रेड है। 99 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।